हेलो। स्पोकन इंग्लिश स्किल्स की बिल्डिंग के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग, इन पांचों आस्पेक्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस के लिए की बहुत ज़रूरत होती है. इफ़ यू अवॉइड वन आस्पेक्ट देन डेफिनेटली इट विल बी अ स्ट्रगल और इट विल बी अ हर्डल इन योर स्पोकन इंग्लिश बिल्डिंग एक्सरसाइज. So always make sure that you practice in all the aspects: listening, speaking, reading, writing, thinking. ये पांचों आस्पेक्ट जब साथ में काम करते हैं, पैरेलली चलते हैं, साथ में आप सबकी प्रैक्टिस करते हो, तब आप बहुत स्पीड में अपने लैंग्वेज स्किल को बिल्ड कर सकते हो. एज स्पीड एज लाइक 15 दिनों के अंदर में आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर सकते हो, इन अ पब्लिक प्लेस. बिकॉज प्रैक्टिस तो हम प्राइवेट प्लेस पे, लाइक इन माई ओन प्लेस, इन माई ओन सिनेरियो आई विल डू दी प्रैक्टिस. But once it comes to these usage of the language, then definitely I'll go out and talk with the people. But I will not practice as a mature professional or working professional. I will not practice in front of people. Then I'll be, part of fun somewhere. And also people start judging in that way. So वो ना करें तो अच्छा है. बेहतर है कि अपने आप को पहले हम करेक्ट करने का अपनी प्रैक्टिस पे काम कर लें. 15 दिन तो एटलीस्ट कर लें. अब हम करेंगे कैसे? सो फर्स्ट स्टेप, लिसनिंग. जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में अभी आपको लिसनिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. मैं कुछ थोड़ा पोर्शन उसमें और बताती हूँ आज. दैट व्हेन यू डूइंग द लिसनिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज मेक श्योर दैट इट शुड बी अ फोकस्ड लिसनिंग प्रैक्टिस ओनली. मतलब आप जब लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो आप सिर्फ सुने और सुने, ना कि देखें, ना कि पढ़ें. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यूज़ द कॉन्टेंट विच इज़ ऑफ योर ऑफ चॉइस. लाइक अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप सॉन्ग्स ले लीजिए. अगर आप ऑडियोज़ वगैरह सुन सकते हैं तो आप पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. बट जो भी कंटेंट आप लोगे उसको आपको रिपीट लिसनिंग करना होता है एट वन टाइम. लाइक अगर आपने एक सॉन्ग लिया तो यू हैव टू लिसन टू दैट सॉन्ग अगैन एंड अगैन एटलीस्ट 10 times back to back. How does it go? 10 times back to back listening should be happening. Now first time when you do the listening, आप पहले सिर्फ और सिर्फ उस सॉन्ग को सुनते हो. फोकस्ड, आई क्लोज किया, ईयरफोन्स लगाए और मैंने गाना पूरा सुना. सो you've completed द सॉन्ग एंड देन ख़त्म. उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम लिसनिंग शुरू करोगे तो आप उसके साथ में वहाँ पर आप राइटिंग शुरू कर देते हो. तो आप इसमें आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, जस्ट आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका सुनने की तरफ है और सुन के समझ के एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन आप उसके नोट्स बना रहे हो. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लिसनिंग भी बढ़ जाता है. अब आप कैसे राइटिंग करोगे? बिकॉज इट्स अ सॉन्ग, तो आप उसको पोइट्री फॉर्मेट में लिखोगे. अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप उसको प्रोज फॉर्मेट में लिखोगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री. कविता और जो हम पाठ लिखते हैं उसका जो फ़र्क होता है उसको सब लोग मोस्टली जानते हैं. ठीक है, जो भी आप कंटेंट लिखोगे आपको एक बार लिखना है और जितना भी कंटेंट बीच में छूटता जा रहा है, सपोज आपको कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कैच दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, लीव दैट प्लेस इन योर पेपर. जब आप लिख रहे हैं तो आप उस जगह को अपने पेपर पे छोड़ दोगे एंड देन यू राइट ओनली द पोर्शंस दैट यू आर एबल टू कैच, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. उतना आप लिखते चले जाओगे. थर्ड टाइम जब आप लिसनिंग शुरू करोगे तो उसके बाद में आप फिर से फिल इन दी ब्लैंक्स करोगे. मीन्स आप जब आप जो भी समझ में आ रहा है आपको, वो कंटेंट आप उसमें फिलअप करते जाओगे. चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो कोई ऑडियो फाइल, कोई और पॉडकास्ट हो, कोई भी कंटेंट है. इसी तरह रिपीटिशन जो होगा वो 9 times तक चलता है. सो आप कोई भी सॉन्ग अगर लोगे तो 3 minutes का सॉन्ग है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो 9 times, उसको आपको 9 times उसको सुनना है और लिखते जाना है. 10th टाइम में आकर के आपका जो लिसनिंग का परसेंटेज, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो इतना क्लासिक हो जाता है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लिसनिंग सेशंस आई हैव सीन पीपल स्टार्ट सिंगिंग अलॉन्ग व्हेन इट इज़ विद द सॉन्ग, राइट. और अगर आपको लगता है आपको जो सॉन्ग्स हैं उनका एक्सेंट टफ लग रहा है तो आप सॉन्ग मत लो, आप पॉडकास्ट लो और इंडियन स्पीकर्स की पॉडकास्ट ले सकते हो. या इंडियंस में किसी ने अंग्रेज़ी गाना गाया तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन. लिसन 10 times एटलीस्ट. 9 times you keep. First time you only listen. From second time you start writing along and fill in the blanks, and then till 9 times you keep listening, and 10th time you start singing along or you start speaking along. 10th time you start singing along अगर गाना है, और you start speaking along अगर वो कोई और content है तो. So that's how you do listening. Now comes the reading part. Reading के लिए आप कोई भी content लीजिए,
उसमें कोई भी छोटा, मतलब ऐसा कंटेंट लीजिए जिसका जो पैसेज है वो छोटा हो। लाइक आप कोई स्टोरी ले सकते हो, बट ऐसी ही स्टोरी लीजिए जो आपको, अगर आप बिगिनर है लैंग्वेज में तो आप सिंपलेस्ट ईजीएस्ट स्टोरी किसी छोटे बच्चे का स्टोरी ले लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, आप लैंग्वेज पे अभी आपको रीडिंग का प्रैक्टिस शुरू करना है, रीडिंग के थ्रू एक हैबिट चेंज करना है। ये मतलब नहीं है कि आप छोटे बच्चे का बुक पढ़ोगे तो आपका लोअर डाउन कॉन्टेंट है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। देर आर डिफरेंट यूजेज ऑफ दैट, राइट। सो आपने रीडिंग के लिए छोटे बच्चे का कोई शॉर्टेस्ट स्टोरी लेना है जिसके 5 लाइन्स में आपका वो या 5 से 7 लाइन्स में वो स्टोरी ख़त्म हो जाता है। इतना ही बड़ा स्टोरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपको रिपीटेशन करनी है। तो अब जब आप रीडिंग करोगे, सो यू विल डू द रीडिंग 5 टाइम्स बैक टू बैक। 5 बार आप बैक टू बैक रीडिंग करोगे। फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करोगे तो आपके लिए बिल्कुल न्यू कंटेंट है, तो आप उसमें थोड़ा स्लो रहेगा, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना। सेकेंड टाइम रीडिंग में आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब इसमें एक काम ये करते चलना है कि अगर कोई वोकैबुलरी ऐसी है जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता है, तो पहले रीडिंग के बाद में आपको रुक करके उसकी वोकैबुलरी क्लैरिफाई कर लेनी है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पे जा करके उसकी वोकैबुलरी का प्रोनाउंसिएशन जो भी है उसको करेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में उसको रीडिंग दोबारा से शुरू करिए। सेकेंड टाइम आप रीडिंग करोगे, थर्ड टाइम तक आपको जो स्टोरी का है वो कंटेंट बहुत सारा पता चल चुका होगा। तो फोर्थ टाइम से आप क्या है, स्टोरी को स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में करने का कोशिश करोगे। फिफ्थ टाइम में आपका पूरा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप स्टोरी रीडिंग के बजाय स्टोरी टेलिंग में उसको कर रहे हो। कैसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड टेलिंग? रीडिंग यू डू नॉट डू एनी पंचुएशंस, और लाइक आपका रीडिंग जो होता है वो इट्स फॉर योर सेल्फ, राइट। But when you're doing the storytelling, you're telling the content to the other people. So you have to have the expressions in that. आपके उसमें punctuations आने चाहिए, highs and low notes, like आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो चेंज हो जाता है। किसी शब्द के ऊपर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है तो एम्फेसिस होता है, वो होता है, तो इंटोनेशंस होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरी कभी भी किसी से सुनिए तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों करना है ऐसा? इसके 2 कारण हैं। 1, जब आप स्टोरी को मतलब रीडिंग को आउट लाउड, मतलब रीडिंग जो कर रहे हैं हम आउट लाउड रीडिंग कर रहे हैं, तभी हम स्टोरी टेलिंग पे आएंगे। आउट लाउड रीडिंग मतलब बोल बोल के पढ़ रहे हैं। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे ब्रेन एंड हमारे जो टंग को हैबिट नहीं है ना फ्लुएंटली अंग्रेज़ी में बात करने की, एक हिंड्रेंस है कि मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ, तो वो सबसे पहले तो वो हिंडर ख़त्म होता है, वो डर ख़त्म होता है। आपकी ज़बान को, आपके दिमाग को आदत लगती है अंग्रेज़ी बोलने की। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो टेलिंग करने से आप कभी कभार आप सुनते हो किसी को इंग्लिश बोलते हुए तो आपको लगता है, आई मीन इट्स नॉट अ नेचुरल स्पीकिंग दैट ही इज़ डूइंग। तो आपको अगर नेचुरली बोलना है तो आपको स्टोरी के फॉर्म में आप एक नेचुरल उसको अपना कंटेंट तभी बना सकते हो जब आप सही जगह पे प्रोनाउंसिएशंस करो, सही जगह पे हाई एंड लो वॉल्यूम वॉइस मॉड्यूलेशन हो, सही पंक्चुएशंस हो, तो वो सब आपको स्टोरी टेलिंग से प्रैक्टिस में आता है। आप सही एक्सप्रेशंस के साथ में जब आप भाषा को बोलते हैं तब आपको अपनी भाषा लगती है, अदरवाइज वो कंफ्यूज लैंग्वेज है, वो बोरोड लैंग्वेज है, इट्स नॉट योर ओन लैंग्वेज। So make sure you do the out loud reading practice 5 times back to back, और उसमें 5th टाइम में, 4th and 5th टाइम में आप स्टोरी टेलिंग का प्रयास करें। शॉर्टेस्ट स्टोरी लें, ज़्यादा लंबे स्टोरीज ना लें। ये हो गया रीडिंग का प्रैक्टिस। देन कम्स द राइटिंग प्रैक्टिस। एवरी डे यू मस्ट राइट 100 words for one new topic. And that should not be copied from anywhere, rather it should be your own thought process. Like whatever you're thinking, whatever is your opinion about anything, you must write that. Suppose you're watching this video, write your opinion about this video. You've gone to a party, whatever you think about that party, whatever you have experienced in that party, whatever is your opinion about that party, write that thing. So start करेंगे हम 100 words से, और हफ्ते भर के बाद में हमें धीरे धीरे 200 से 300 शब्दों पे जाना है। सो स्टार्ट राइटिंग 100 words एवरी डे। इट शुड बी योर ओन ओपिनियन, यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज हमें थॉट पे काम करना है, थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं सोच के, अपनी ही सोच को लोगों के सामने रखने की, पहले हम उसे कागज़ में उतारते हैं और फिर हमें धीरे धीरे आदत लगती है। जैसे हमें डिस्कशन करना है, डिस्कशन में हम किताब से पढ़ नहीं रहे होते हैं, डिस्कशन में हम अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपने व्यूज़ में अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। सो आप किसी प्रेजेंटेशन में खड़े हैं तो आप अपने व्यूज़ कैसे प्रेजेंट करेंगे, उस तरह से अंग्रेज़ी को अपने फ्लुएंसी उसी को कहते हैं। तो अगर आप उस तरह से अपनी आदत में भाषा को लाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में
इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दिस इज़ द राइटिंग प्रैक्टिस, राइट. सो लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया. और राइटिंग, इसीलिए मैं बार बार हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ हमेशा राइटिंग में अपनी ओपिनियन, अपने थॉट को लगाने का प्रयास करें. बिकॉज राइटिंग आपको कहीं से कॉपी डाउन करके हैंड राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करना है, आपको अपने स्किल को बिल्डअप करना है. लिखने में अपने शब्दों को कैसे पिरोना है वो आप रीडिंग से आपको कंटेंट मिलता है, लिसनिंग से आपको कंटेंट मिल रहा है. अभी आपने अपने आप रिसीव किया है बहुत सारा कुछ, अभी राइटिंग से आप उसको एक्सप्रेस करना शुरू करोगे. ठीक है. देन स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस करना है. तो पहले तो आपने LR W तीनों कर लिए. अभी स्पीकिंग में भी हमें छोटा छोटा शब्दों का, लाइक अपने घर के अंदर में, बाहर ऑब्वियसली पब्लिक प्लेसेस पे नहीं, बट घर के अंदर में कोशिश ये करना है कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू करें. दो शब्दों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें, कुछ नए टर्म्स यूज़ करें, कोई नया शब्द सुने तो उसको यूज़ करने का कोशिश करें. आई मीन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ प्रैक्टिस मोड दिस टाइम. तो आपको अपने दिमाग को उस वक्त एकदम अलर्ट रखना है दैट यू आर इन अ प्रैक्टिस मोड, एंड दिस इज द प्लेस वेर इन यू कैन प्रैक्टिस फ्रीली विथ फ्रीडम. नो वन विल मेक फन ऑफ यू. Rather, if the family members are also making fun of you, just take it as a social work. People will laugh at you. Just let them laugh, let them enjoy. But you keep your track on. Never stop. माई सजेशन वुड बी, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में इम्प्रूव अगर करना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी जो अंदर की जो कहते हैं सोच होनी चाहिए वो होती है फ्लॉलेस होना चाहिए, और उसके अंदर फियरलेस होना चाहिए. सॉरी, द राइट वर्ड इज़ फियरलेस. यू हैव टू बी फियरलेस टू वर्क अपॉन एनी न्यू स्किल. कोई भी नई स्किल सीखने के लिए अगर आप फियरलेस नहीं होगे तो आप हमेशा समाज से डर जाओगे, लोगों से डर जाओगे, उनके हंसने से डर जाओगे, अपने फेल होने से डर जाओगे, एंड आप नई चीज़ें नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर, यहाँ पे भी आप लोग सवाल इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ रहे हो. आई एम रियली विलिंग दैट यू पीपल प्लीज़ स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस. बी फ्री. कोई किसी को नहीं जानता, ये तो और ही अच्छी चीज़ है. दैट नोबडी विल जज यू. रादर वी शुड नॉट जज, नीदर आई एम गोइंग टू जज यू दैट आप इस लेवल पे आके ये चीज़ें नहीं जानते. नो प्रॉब्लम एट ऑल. देर आर 95% दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं भी आज तक नहीं जानती हूँ. आप में से भी जितने भी लोग हैं, हम जितना जानते हैं वो बहुत कम परसेंटेज होता है, जो हम नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज होता है. तो इट्स जस्ट दैट कि हम सीखना कितना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है सीखने की. तो आप जितना भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, आई एम देयर फॉर यू पीपल टू हेल्प, एंड देर आर मैनी अदर पीपल ऑल्सो. आप एक सवाल पूछोगे, हो सकता है मेरे पास उसका जवाब ना हो, ग्रुप में और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी उसका जवाब दे सकते हैं, एंड वी कैन कोलैबोरेटिवली लर्न टुगेदर. 55 लोग हैं हम लोग, 50 आई थिंक 57 पीपल आर देयर इन द ग्रुप, और इतने सारे लोगों से तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. इट्स नॉट दैट कि आई एम देयर ओनली टू टीच यू, राइट. हम लोग एक डिस्कशन फोरम ओपन करेंगे किसी भी एक दिन फर्दर, जब मैं थोड़ा और टाइम देख लेती हूँ, पहले से अनाउंस कर दूँगी. देन हम उसमें मल्टीपल आइडियाज़ एंड इंटेलेक्चुअल चीज़ें जितना भी हमने सीखा है या हमारी अपनी स्किल सेट के थ्रू कुछ है वो हम उसमें शेयर करेंगे. आई ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल एज वेल, बिकॉज इट्स नॉट दैट आई ओनली नो एवरीथिंग. देर आर मैनी पीपल दोज हु हैव गुड एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ एंड दे कैन शेयर मल्टीपल लर्निंग मटीरियल विद अस, राइट. So thank you very much. Have fearless attitude. Keep learning, keep practicing. It is all about practice. लास्ट में थैंक यू सो मैंने बोल दिया, बट लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. दिस इज़ कम्प्लीटली होम्योपैथिक मेडिसिन. 4 शीशियाँ दूँगी तो मैं 4 शीशियों का आपको यूज़ करना पड़ेगा. इफ़ यू विल स्किप वन थिंग, देन डेफिनेटली यू कैन क्वेश्चन मी कि मेरा लैंग्वेज स्किल इंप्रूव नहीं हो रहा है. लेकिन अगर ये चारों चीज़ें आप रेगुलर रोज़ रात में अपने टाइम निकाल करके हाफ एन आवर 45 मिनट्स अपने आप को दोगे और इन चारों आस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू करोगे, आई कैन बी 100% श्योर कि आपका बहुत जल्दी आपको अपने अंदर लैंग्वेज स्किल में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ लगेगा. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट टाइम फर्दर एंड ऑल द बेस्ट.